आप सोचिए, जिस पिता ने अपनी जमीन बेच दी अपने बेटे को भारतीय सेना में भर्ती करवाने के लिए, ताकि उनका बेटा भारतीय सेना में भर्ती होकर उनके और उनके परिवार की गरीबी दूर कर सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके, वो पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उनका बेटा मुठभेड़ में शहीद होकर उनके पास तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पास पहुंचता है, तो उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में बिहार के समस्तीपुर का सीताराम यादव, जो कि भारतीय सेना में जवान बन चुके थे, और जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में वो शहीद हो जाते हैं। और जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाता है, तो उनके पिता के ऊपर, उनके बुजुर्ग पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। उन्होंने इतनी मुश्किलों से अपनी गरीबी को देखते हुए उन्हें भारतीय सेना में भर्ती करवाया, भारतीय सेना का जवान बनाया, और उनका बेटा मुठभेड़ में शहीद होकर उनके घर लौटता है। तब क्या गुजरती है एक परिवार के ऊपर, एक फौजी के परिवार के ऊपर। उन फौजी के परिवार की मतलब क्या दशा होती होगी, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सीताराम यादव जी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, और उनके एक छोटा बच्चा है जो कि काफ़ी छोटा है, और उनके पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और मतलब जो फौजी शहीद होते हैं उनके परिवार वाले सीना चौड़ा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे का खोने का दुख हमेशा जीवन भर सताता रहता है। और उनकी जो परिवार का आखिरी सहारा था, उनकी जो रोजी रोटी थी और उनकी गरीबी जो दूर कर सकते थे, वो भी भारतीय सेना में शहीद हो गए। तो उनका आगे जाकर कौन ख्याल रखेगा।